अरे कहाँ जा रही हो? तुम पागल वागल हो क्या? आपको नहीं पता इस टाइम में कहाँ जाती हूँ? ऑफिस जा रही हूँ और कहाँ। अच्छा, तुम ऑफिस में ये ड्रेस डाल के जाओगे? ना तुमने मांग भर रखी और ना ही गले में मंगलसूत्र डाल रखा। जाओ मांग भरो और मंगलसूत्र डाल के जाओ। बट यू मीन ये कपड़े? आपको पता है ना डेली मैं ऐसे ही जाती हूँ, आज क्या हो गया आपको? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं हो। मेरे यार दोस्त भी बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ मैरिड होके भी अनमैरिड लगती है, और मैं कब तक सहन करूंगा ये सब। आपका दिमाग तो ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब है ना तो टैबलेट लेके सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। डेली मैं ऐसे ही जाती हूँ ना, आज कौन सी नई बात है? यार कमाल कर रही हो, तुम गले में मंगलसूत्र डालने की बजाय मेरे से बहस कर रही हो। अगर तुम डाल लोगे गले में मंगलसूत्र, क्या चला जाएगा तुम्हारा? ना ही घर में लड़ाई होगी, ना ही हम दोनों की बहस होगी। देखो प्रिंस, मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरे ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज अनमैरिड हैं और उनके सामने मैं मैरिड बन के जाऊँ मुझे पसंद नहीं है। अभी तो वो लोग मुझे मैडम या त्रिशा कह के बात करते हैं, बाद में मुझे क्या कहेंगे, बहन जी या आंटी। आपकी वजह से ना मेरे ऑफिस में मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। देखो त्रिशा, तुम मैरिड हो, अगर तुम श्रृंगार करके ऑफिस में जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ इमेज में फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम जाओ श्रृंगार करो और फिर ऑफिस में जाओ। देखो आपको पता है ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, स्टार्टिंग से मैं ऐसे ही रहते आई हूँ। मैं बहुत मॉडर्न हूँ और एजुकेटेड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहन जी टाइप बन के ऑफिस जाऊंगी। देखो त्रिशा, मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऑफिस जाना है ना तो गले में मंगलसूत्र डाल के जाना पड़ेगा, तभी घर से बाहर जाओगी तुम। अरे हद है, घर बैठ जाऊंगी तो खाओगे क्या और कौन कमाएगा? तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी सोच अपने पास रखो, बहुत हो चुका। वैसे ही ऑफिस का काम का इतना प्रेशर रहता है मेरे ऊपर, और ऊपर से सुबह सुबह तुम्हारी ये बकवास। पता है मैं कितनी लेट हो रही हूँ आज? और हाँ, जब तक मैं आऊं ना हाथ पे हाथ रख के मत बैठना, घर का कुछ काम कर लेना, वैसे ही आप कुछ करते तो हो नहीं। हाँ, ऑफिस से शाम को ही चलेंगे शॉपिंग पे। फिर मैं पिक कर लूं? बीजी, हाँ मैं पिक कर लूंगी तुझे। सुन, मैं तुझे ना अभी थोड़ी देर में बैक कॉल करती हूँ, मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है। ठीक है। हेलो, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? यार तुम गुस्से में क्यों बोल रही हो? मैं तो बस ये कह रहा था, मेरे को कुछ पैसे दे देते, कुछ सामान लेके आना मुझे अपने लिए। तुम पागल हो क्या? अभी तो मैंने 2 दिन पहले आपको पैसे दिए थे, वो पैसे कहाँ चले गए? यार तुमने मेरे को 5,000 रुपये दिए थे, सारे पैसों का तो घर का सामान आ गया और तुम्हारा सामान आ गया, मेरे पास कहाँ से पैसे बचेंगे? घर का सामान आ गया पूरे 5,000 रुपए में? तुम्हारे जो खर्चे है ना वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रिंस देखो, तुम्हें पता है ना मैं कितनी मेहनत करती हूँ कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, और जो तुम्हारे खर्चे हैं ऊपर से तुम अपनी माँ को भी पैसे भेजते हो। मेरे बस की नहीं इतने खर्चे उठाना, खुद से कुछ करना सीखो। दूसरों के पैसों पे कब तक पड़े रहोगे? ठीक है यार। ठीक है, हद है, इतनी मेहनत करो और इसके खर्चे उठाते रहो। अच्छा जी, आराम फरमाया जा रहा है। मैं बाहर जाके इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम यहाँ आराम से आराम कर रहे हो। यार अभी काम करके हटा हूँ, बस आंख लग गई थी थोड़ी सी। तुम्हारी तो आंख पता नहीं लगी जाती है, घर में ठाली पड़े रहोगे ना तो आंख लगेगी। अब ये बताओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या बनाया है? मैंने आलू की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है, अभी लेके आता हूँ। तुम्हें पता है ना मैं आलू की सब्जी नहीं खाती, कभी खाई है मैंने आलू की सब्जी? यार तभी तुमसे पैसे ले रहा था, सोच रहा था तुम्हारे लिए कुछ मार्केट से ले आऊं और घर पे आके बना दूं। हद है, तुम खुद से कुछ बचाते भी हो? तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं कि सब्जी लेकर आ जाओ। यार सारे पैसे घर के खर्चे में और तुम्हारे खर्चे में निकल जाते हैं, मैं तो अपने पास एक पैसा नहीं रखता। तुम्हारे हाथ में सारे पैसे रख देती हूँ ना, इसलिए तुम खुले सांडे की तरह सारे पैसे उड़ा देते हो। अरे कुछ बचाना सीखो, खुद तो कुछ करते नहीं है, आराम फरमाते रहते घर में, और मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि तुम पे खर्चे होते हैं। तो यार मैं कौन सा नशे पते करता हूँ जो सारे पैसे मैं नशे में लगा देता हूँ? मुझे क्या पता, मैं तो बाहर रहती हूँ, क्या पता नशे करते हो। और हाँ, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना, क्या रहा? मैं गया था इंटरव्यू के लिए, उन्होंने बोला है 1-2 दिन में आपको बता देंगे, आप घर जाओ। बस तुम्हारे तो हर बार के यही नाटक है, मुझे पता था। जब भी तुम इंटरव्यू देने जाते हो ना तुम्हारे मुंह से यही वर्ड्स निकलते हैं कि 1-2 दिन में बता देंगे।
हुआ तुम्हारा आज तक कुछ? और कुछ होगा भी ना, तुम्हें चपरासी की जॉब मिलेगी, कोई अच्छी बड़ी पोस्ट पे लग जाओगे, क्योंकि हो तो तुम 8वीं फेल ना। अब बैठे रहोगे या कुछ अच्छा सा बनाओगे? मैं आलू की सब्जी नहीं खाने वाली, क्या तो मेरे लिए बाहर से ऑर्डर करो या कुछ अच्छा सा बना दो। लो त्रिशा, चाय पी लो। चलो, तुम्हें इतनी तो अकल है ना कि सुबह उठ के चाय देनी चाहिए, वरना तुम तो अकल से पैदल ही लगते हो। अच्छा, तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? मंडे है, और क्या है? मंडे तो है। आज ना करवा चौथ का फास्ट है और सब वाइफ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखते हैं आज के दिन। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का फास्ट रखूं? तुम्हें पता है ना, मैं ऑफिस जाऊंगी, वहां इतनी मेहनत करूंगी, मैं वहां पे भूखी प्यासी रहूं और तुम यहाँ पर खा पी कर मौज लो आराम से। देखो, मैं कोई तुम्हारे लिए करवा चौथ का फास्ट वास्ट नहीं रखने वाली, अब इस भूल में मत रहना। यार तुम मांग नहीं भरती, मंगलसूत्र नहीं डालते, चलो ठीक है यार, साल में एक फास्ट आता है, ये तो मेरे लिए रख सकते हो ना, या इसमें भी प्रॉब्लम है आपको? तुमको ये किसने कह दिया कि भूखे रहने से पति की लंबी उम्र बढ़ती है? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सब पाखंड है, लोगों ने पाखंड बना दिया और तुमने इस पे विश्वास कर लिया। हद है। और मैं इतनी मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ये कोई करवा चौथ का फास्ट वास्ट नहीं रखने वाली। आगे सुबह सुबह करवा चौथ का फास्ट है। अब जल्दी से ना मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देना, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। ठीक है, बनाता हूँ। रुको, तुम नहा धो के तो ऐसे तैयार हो जाओगे जैसे किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर हो। यार तुम्हें पता तो है सब कुछ, मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। तुम्हें करना घर का ही काम है। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। ठीक है, बनाता हूँ। मैंने बोला था उसको भी, वो शाम को आएगा, फिर चलेंगे बाहर। हाँ ये तो है भाई, घने दिन हो ही गए। भाभी आज तरह फास्ट ना आगे पीछे कपड़े डाल रखे। अरे भाई, फास्ट तो रखा है इसने, इसको ऑफिस में थोड़ा सा काम है तो इसलिए ऑफिस जा रही है अभी। अरे, अपने फ्रेंड से झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बता दो ना इसे, मैंने कोई फास्ट वास्ट नहीं रखा। पर भाभी वो व्रत रखना तो जरूरी होगा ना, अपने पति की लंबी उम्र खातिर। हमारे सारे यार दोस्ता की बहू ने अंदर रखा है वो व्रत। इनकी लंबी उम्र के लिए मैं फास्ट करूंगी? मैं पूरे दिन भूखी रह के ऑफिस में मेहनत करूं और ये घर पे मौज मस्ती ले? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे दोस्त का पूरे उम्र का खर्चा उठाती रहूं मैं? तुम्हारा दोस्त खुद तो कुछ करता नहीं है, इसकी लंबी उम्र के लिए मैं व्रत करूंगी? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ और कोई गवार नहीं हूँ। चल ठीक है भाई, मैं तेरे से बाद में मिलूंगा। इतनी कमाल की बात है ना, तुम वैसे तो मेरी इज्जत नहीं करते, कम से कम मेरे दोस्त की शर्म कर लेते, उसके सामने इज्जत से बात कर लेते। तुम्हारी इज्जत करूंगी मैं? अरे इज्जत उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम्हारी अपनी पत्नी की नजरों में तो इज्जत नहीं है। घर का खर्चा तुम उठा नहीं पाते, अपनी पत्नी का खर्चा तुम उठा नहीं पाते। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी इज्जत करूं? अरे हद है। इज्जत जब होगी तुम्हारी जब पहले कहीं जॉब ढूंढो, अपनी पत्नी का खर्चा उठाना सीखो। आए बड़े इज्जत वाले। और मुझे ना सुबह सुबह लेक्चर मत दिया करो, और अपनी फ्रेंडशिप घर के बाहर तक रखा करो, घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। जा रही हूं मैं। अरे यशिका, आप? हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते। और ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। वो ना मम्मी ने आपके लिए साड़ी भेजी है, करवा चौथ का व्रत है ना आज, इसीलिए। मेरा आज कोई फास्ट नहीं है, माँ जी से जाके कह दीजिएगा। और मुझे सूट साड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ। अरे क्यों भाभी, अपने फास्ट क्यों नहीं रखा आज? बस मैंने नहीं रखा और ना मैं रखती, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरे बस की नहीं है सुबह से शाम तक भूखे रहना। लेकिन भाभी ये तो शुरू से घर में परंपरा चलती आ रही है और आपको रखना चाहिए था। देखो, मैं घर की परंपरा निभाने के लिए नहीं बनी, मैं मेहनत करती हूँ। आप ये तो रख लो ना, उनका इज्जत मान। मुझे नहीं चाहिए ना कोई। ज्यादा जबरदस्ती करनी आ रही है क्या? दोनों बहन भाइयों को एक जैसा दिमाग है, जब एक बार बोल दिया तो बात एक बार में समझ में नहीं आती तुम लोगों को। हद है। करवा चौथ हो गया कि क्या हो गया?
तो भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो बताओ। तो मेरा सुबह से दिमाग खराब हो गया है ये वर्ड सुन सुन के। आपको बैठना है तो बैठिए, चाय पानी पी के जाइएगा। नहीं भाभी मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मम्मी ने कहा था जल्दी आ जाइयो। ठीक है, बोल दूंगी उनको। जैसी आपकी मर्जी। हद है। आओ। त्रिशा, त्रिशा, क्या है, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या बदतमीजी है? तुमने क्या किया है? बदतमीजी? मैंने क्या करा है? अच्छा, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। माँ जी ने तुम्हारे लिए साड़ी भेजी, तुमने क्या करा? जमीन में फेंक के उनकी इंसल्ट करी। तुम्हें अच्छे से पता है ना प्रिंस, तुम्हारी माँ को भी अच्छे से पता है मैं सूट या साड़ी नहीं पहनती। तुम्हें एक बार का कहा समझ में नहीं आता? पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारी गवार फैमिली में। तुमने मेरी इंसल्ट करी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, टाइम रहते सुधर जाएगी, पर आज तुमने मेरी माँ की और मेरी बहन की इंसल्ट करी है, ये मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। तुमने आज हाथ उठा के ना अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। तुमने आज अपनी बहन और माँ के लिए मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पर। अगर तुमने थोड़ी सी भी बदतमीजी और करी ना तो मुझे हाथ उठाने में दोबारा देर नहीं लगेगी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अपने पैसों पे ज्यादा घमंड है ना, तो एक काम करो, तुम घर रहो, आज के बाद मैं काम करूंगा, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े, चाहे मुझे कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़े, पर तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। अच्छा, तुम चपरासी बनकर इस घर का खर्चा उठा लोगे, मेरा खर्चा उठा लोगे? मैं भी देखती हूँ कौन सा तुम इस घर का खर्चा चला पाते हो और कौन सा तुम मेरे खर्चे पूरे कर पाते हो। जिस दिन मैं घर में बैठ गई ना, उस दिन तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, जब तुम्हें पता चलेगा। और तू अपने आप को नंद कहती है? अरे तू कैसी बहन है जो त्योहार के दिन अपने भाई के घर में कलेश कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या मैं नहीं जानता तुझे? तू कैसी लड़की है, कितनी घमंडी लड़की है। अब एक काम कर, अंदर जाके बैठ, मैं काम करूंगा आज के बाद। त्रिशा बेटा रोवा मत, तू बात बता क्या बात है। माँ क्या बात बताऊं, उन्होंने और उसकी बहन ने ना इतना जीना हराम कर दिया, हद हो गई है। अब तो पानी सर के ऊपर चला गया, मैं उस घर में नहीं रह सकती। अरे तू बात तो बताती नहीं, उड़स पुड़स बोल रही है, तू साफ साफ बोल बेटा क्या बात है। माँ जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ ना, कपड़ों को लेकर रोक टोक जरूर करते हैं वो। कभी ये मत पहन, वो मत पहन, खुद तो कुछ करता नहीं है, सब कुछ मैं ही करती हूँ माँ। मैं ही जॉब करती हूँ, मैं ही मेहनत करती हूँ, मेरी कमाई खाता है और मुझ पे ही हुक्म जमाता है। कहाँ तक से हूँ मैं, आपको पता है ना, मैं शुरू से ऐसी रहती आई हूँ। मैं कितनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी हूँ। मेरे ऑफिस में सारे एम्प्लॉय अनमैरिड है, उनके सामने मैं मैरिड बन के जाऊँ, मुझे पसंद नहीं है, आपको भी पता है माँ। अभी तो वो मुझे मैडम कहते हैं, त्रिशा कहते हैं, और बाद में मुझे बहन जी, आंटी, ये सब वर्ड से नाम लेंगे मेरा, जब मुझे अच्छा लगेगा। माँ तुझे पता है इस पोस्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, और इन सब बातों से ना मेरा करियर दांव पे लग जाएगा। ये सब बात हो रही है तो घर में। हाँ माँ, और आज तो मैंने करवा चौथ का फास्ट नहीं रखा तो उस पे राही का पहाड़ बना दिया। मेरी सास ने मुझे साड़ी भेजी थी, मैंने वो लेने से इनकार कर दिया, तो दोनों बहन भाई मेरे सर पे आके चढ़ गए, और आज तो उन्होंने मेरे पे हाथ भी उठाया। आज तक उन्होंने मेरे पे हाथ नहीं उठाया माँ, लेकिन आज अपनी माँ और बहन के चक्कर में आके ना उन्होंने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। बेटा जब आड़े तई बात आ गई तो सारी बात का एक काल है, तू न्यू कर, उन्हें तलाक दे दे। माँ तू पागल हो गई क्या? तलाक कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ मैंने अच्छी तरह बेरा है, तलाक छोटी चीज को ना, सोच समझ के बोली हूँ मैं, और पागल मैं को ना, पागल तू हो रही है। बेटा तू उस घर की बहू है। अरे वे किस बात पर रोका टोकी करे है? जब तू ऑफिस में इसी से लगते पैर कजागी तो वे क्या कमाएंगे? बुरी है कि तो उनके खातर है, वे बिनुचा में उनके घर की बहू बेटी कर कोई गलत नजरता ना देखे। तू सतरी तरिया सूट साड़ी डाल कर जा, देख वे रोक ले टोक लेता है। क्यों बेटा, इज्जत अपने हाथ में हो है, तू उनके घर की इज्जत है कि वे न्यू चाहेंगे आपको उनके घर की इज्जत कर कोई उल्टा सीधा बोल है। गलत वे को ना, गलत तू है। अपने आप न बदल है, और तलाक तू नहीं लेती, और कल वे तलाक दे देंगे तेरी हरकत तंग आके, फिर क्या करेगी? माँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोच, गृहस्थी है ना,
वो जाड़तियां ना बड़ी देर लग गया करे और बसातियां ना घने साल बीत जा करे। अरे वे तेरे मुताबिक नहीं डलते तो तू डल ले उनके मुताबिक, कुछ घट जाएगा तेरा। सासरा है तू, सासरे की तरिया रहना सीख, या ये समझाऊं, ठीक है। और तू न्यू मत सोचिए अकूड़े तो जूता बजाओगी तू मेरे दोरा का बैठ जाएगी बेटा, कत्ती भी नहीं रखू, कटी हुई भी। तेरा ठोट ठिकाना असली वो ही है, उड़े तय पूरा पटेगा तेरा ना कि अक्ल पर पत्थर पड़ गए। हाँ माँ, तू सही कह रही है। आज मुझे बात समझ में आई कि अपने पति की इज्जत करना ही सब कुछ है, और मैं मिनट में उनकी इज्जत उतार देती थी, ये भी नहीं देखती थी किसके साथ बैठे हैं। बेटा तू न बहुत प्यारी लग है, इकलौती बहू है तू उनकी बेटा, रहना सहना सीख, समझी। हाँ माँ, मैं जाके उनसे आज ही माफी मांग लूंगी, और मुझे पक्का यकीन है वो मुझे माफ कर देंगे। बढ़िया हो गया, तेरी समझ में बात आ गई बेटा, संस्कारी बहू बन के दिखा दे। पानी लिया हूं मैं। मने पहली पहली बार हो गया, पहला पहला प्यार हो गया, दिल तेरे बिना लग गया ना मेरा, हाय हाथा ते यो बार हो गया। इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे।